अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको उम्मीद करती हूँ कि जो हमने पहले रेसिपी बनाई थी वो आपको पसंद आई होगी। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो मूंग की दाल है, जो कि बहुत ज़्यादा खाई जाती है। चलें इस दाल के लिए चीज़ें बनाने की जरूरत है उनको हम देख लेते हैं। हमें सुर्ख मिर्च चाहिए, 2 खाने के चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च चाहिए हमें। 1 चाय का चम्मच जो है वो हमें गरम मसाला पीसा हुआ चाहिए। 1 चाय का चम्मच जो है वो हमें काली मिर्च चाहिए। हस्बे ज़रूरत जो है वो आप नमक यूज़ कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच जो है वो हमें हल्दी चाहिए और कुछ गरम मसाला चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। 1 कप जो है वो हमें प्याज चाहिए। आधा कप जो है वो हमें टमाटर चाहिए और 4 से 5 अदद कटी हुई सब्ज मिर्च चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी आपने पैन ले लेना है, कोई भी आपके पास बर्तन अवेलेबल है, उसमें आपने क्या करना है 1 कप ऑयल जो है वो डाल देना है। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं 1 कप यूज कर रही हूँ। इसको जो है वो आपने गरम कर लेना है। जैसे ही ये गरम होगा तो हम सबसे पहले इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया था, जिसमें थोड़ी सी इलायची थी और दालचीनी थी। ठीक है, इसको मैं पहले क्यों डाल रही हूँ, इसको मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे जो है बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आती है एक दाल में। सबसे पहले जो है वो गरम मसाला आपने डालना है, प्याज नहीं डालने। सबसे पहले जो है वो गरम मसाला, जैसे ऑयल गरम होगा आपने गरम मसाला इसमें डाल देना है। साथ में जो है वो आपने चम्मच हिलाते रहना है। जैसे आपको जब आप इसको करेंगे ना तो आपको खुशबू आएगी गरम मसाले की। जैसे ही खुशबू आए तो आपने प्याज जो है वो ऐड कर देने हैं। साथ में जो है वो आपने चम्मच हिलाना है। आंच जो है वो अपने ज्यादा नहीं रखनी क्योंकि प्याज जल जाएंगे। आंच जो है वो आप कोशिश करें कि मसाला जो है वो दरमियानी आंच पे बनाए। इससे जो है एक तो मसाला जो है वो सही से तैयार हो जाता है, प्याज और टमाटर वगैरह गल जाते हैं। दूसरा ये कि जलता नहीं है मसाला। इसी तरह जो है आपने चम्मच हिलाते रहना है। और जो हमारी दाल है, जो इसको आपने मूंग की दाल है, इसको बॉईल कर लेना है। मैंने जो है दाल बॉईल कर ली है। इसको जो मिनट देने हैं आपने बॉईल करने के लिए वो 30 मिनट दे दें, 25 मिनट दे दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। 30 मिनट तक जो दाल है वो गल जाती है। जैसे ही जो है प्याज का कलर थोड़ा चेंज होगा तो हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ में जो है वो अपने चम्मच हिलाते रहना है। थोड़ा सा जैसे इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें बाद में जो है वो हम टमाटर वगैरह ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जो है वो हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने डाला है, जो प्याज है, वो जले नहीं। थोड़ा सा जो आपने पानी ऐड कर देना है इसमें। पानी ऐड करने के बाद आपने सब्ज मिर्च डाल देनी है। उसके बाद टमाटर डाल देने हैं आपने इसमें। टमाटर डालने के बाद आपने जो है अब इसमें जो हमने मसाले आपको पहले बताए थे वो आपने एक एक करके इसमें शामिल करने। सबसे पहले जो है वो हम सुर्ख मिर्च डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच। उसके बाद हल्दी 1 चाय का चम्मच। मैं जो है वो नमक जो है वो 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना नमक यूज करते हैं। कुछ लोग कम यूज करते हैं, कुछ लोग ज्यादा यूज करते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और कुछ थोड़ा सा गरम मसाला पीसा हुआ। साथ में जो है अपनी चम्मच हिलाते रहना है। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी मैं पानी जो है वो ऐड करूंगी। मैं पानी ऐड करूंगी जिसमें मैंने दाल को बॉईल किया था। कोशिश यही करें कि जिस पानी में आप दाल को बॉईल करें वही वाला पानी जो है वो ऐड करें। इससे जो है टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा दाल में। साथ में जो है अपनी चम्मच हिलाते रहना है। अब मसाला जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, सही से बना नहीं है, तो मतलब प्याज और टमाटर वैसे ही नजर आ रहे हैं। और तो इसको जो है आपने क्या करना है 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। पाँच मिनट हो गए हैं। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। जैसे ही मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा तो आपने जो है इसमें क्या करना है, जो आपने बॉईल की हुई मूंग की दाल थी वो ऐड कर देनी है।
और थोड़ा सा पानी आपने कोशिश करना है कि जिसमें दाल बॉईल की थी वही वाला पानी थोड़ा इसमें ऐड कर दें, क्योंकि दाल को अभी हमने पकाना भी है। तो अगर नहीं डालेंगे तो सही दाल नहीं बनेगी। थोड़ा सा स्टॉक आपने ऐड कर देना है, मतलब आधा कप आप ऐड कर दें इसमें। उसके बाद जो है हम दाल को 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। हल्की सी आंच पे आपने जो है इसको पकने के लिए रख देना है। 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, अभी भी थोड़ा सा पानी है इस दाल में, तो आपने जो है वो एक जैसी जो है मिक्स नहीं हुई है, तो आपने इसको थोड़ी देर और पकाना है। चमचे से जो है वो साथ साथ आप हिलाते जाएं इसे। ये देखिए अब दाल जो है वो आपकी तैयार हो चुकी है, आप इसे अब डिश आउट कर सकते हैं। इस दाल को आप चपाती के साथ, उबले हुए चावलों के साथ जो यूज कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, काइंडली शेयर करें।